सड़क हादसे में एक शख्स की पत्नी की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि गृहिणी भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार होती है। कोर्ट ने कहा कि घरेलू सेवाओं के एवज में उनको कम से कम 30,000 रुपए प्रति महीना देना तो बनता ही। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों के घरेलू कार्य और परिवार की देखभाल को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना मामले में उनकी मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में परिवार को होने वाली घरेलू सेवाओं की क्षति को मुआवजे की अलग और स्वतंत्र कैटेगरी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ये हमारे समाज में जो दोहरे मापदंड हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हकीकत का एक आईना दिखा दिया है। हमारे यहाँ जो फ्री की नौकरानी जैसी सोच रखते हैं ना हम गृहिणियों के प्रति, और कोर्ट ने कहा है कि वो सच्ची राष्ट्र निर्माता हैं, जो उनकी हम जीरो वैल्यू बना करके रखते हैं। और बनाम जीडीपी में अगर आप उनका हिस्सा आंकें कि उनके कंट्रीब्यूशन से वो चाहे अपरोक्ष है लेकिन जीडीपी में उनकी कितनी हिस्सेदारी है तो 15, 17, 20% से कम नहीं निकलेगी, क्योंकि महिलाओं के घरेलू काम को देश की अर्थव्यवस्था में कहीं गिनने का पैमाना ही नहीं है, इसलिए उसको पूरी तरह से शून्य माना जाता था। तो कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश तो की जानी चाहिए। बदलेगा या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, डॉक्टर राखी अग्रवाल मैम हमारे साथ, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रेखा अग्रवाल मैम हैं जो कि जानी मानी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। रेखा मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राखी मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, आप किस तरह से देख रही हैं मैम? आपने इस दिशा में बहुत काम किया, एक लंबा अनुभव आपका है, जो समाज के आप नजरिए को देखते हैं, दोहरे मानदंडों को देखते हैं, लग रहा है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ बदलाव आएगा मैम? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक अदृश्य श्रम जिसको कहते हैं ना, जो हम लोग के आसपास है लेकिन हमें दिखता नहीं था, ना हम उसके एहसास करते थे कि हम आज खड़े हो रहे हैं या हम आज बाहर जाके तसल्ली से काम कर रहे हैं तो इसके पीछे किसकी मेहनत या किसका त्याग है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हम लोग भी कुछ कमाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स से गुजरती हैं कई बार, या मेरी मदर हैं जिनके त्याग का ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ना इनकी कोई छुट्टी होती है, ना इनका कोई ओवर टाइम या कोई इस तरह का इनको मुआवजा मिलता है। 24/7 इनका काम होता है। और अगर आप देखें तो पूछेगा कोई कि आप क्या करती हैं, तो बोलेंगे कि कुछ नहीं जी, मैं तो घर पर रहती हूँ। तो कम से कम अच्छी बात यह है कि एक डिबेट तो इसमें चालू हुआ, लोगों ने इसके बारे में बात करनी तो शुरू की। तो एक ये जीडीपी, जैसे कि आपने कहा कि 15 से 17% जीडीपी के अर्थव्यवस्था के अंदर ये आ सकता है अगर हम इसको आंकना शुरू करें। अगर हम देखें कि एक महिला सुबह से शाम तक खाना बनाने से लेकर बच्चों का ध्यान करने से लेकर, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, ये कोर्ट ने आधिकारिक सर्वे का हवाला दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 17% का योगदान आपका है। तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था। प्लीज कंटिन्यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ही है और ये हम सभी का ऑब्जर्वेशन है। पर कहीं ना कहीं हमने एक ऐसे बना लिया है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी जो घर की हाउसवाइफ है या हमारी मदर है या हम खुद हैं जो सारा दिन काम करते हैं, तो उसका कोई मुआवजा भी मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि ये 30,000 रुपए के लेवल पे तय हुआ है, पर कभी कभी मैं समझती हूँ इसका लेवल इससे भी ज्यादा हो सकता है किसी किसी केसेस में। जैसे कि बड़े शहरों में अगर आप एक नैनी रखें तो वही आजकल 50-50 हजार रुपए ले लेती हैं। तो कई जगह इसका जो मापदंड है वो अलग भी हो सकता है, पर कम से कम एक चर्चा तो हुई कि इसके लिए भी एक सैलरी नियुक्त होनी चाहिए या इसके लिए भी कुछ देना चाहिए। जो हमारी महिलाएं हैं, आपने बिल्कुल सही कहा मैम, सिर्फ ऐसे ही काम नहीं कर रही हैं। आपने सही कहा मैम, लेकिन ये आपने सही कहा। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि 30,000 रुपए अगर कोर्ट ने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू आप 30,000 करके आंकिए, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ भावनात्मक रूप से आप मत समझिए कि भाई भावनात्मक रूप से हम कह रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा है। आप उठा करके देख लीजिए, मैम ने अभी कहा, बाकी जगह भी आप उठा करके देख लीजिए कि जो जितना काम करने के घंटे के सिद्धांत के लिहाज से अगर आप उसको करें तो ये कितना निकलेगा। बट बहरहाल कम से कम चर्चा तो शुरू हुई है। रेखा मैम, आपके पास आ रहा हूं। डबल शिफ्ट की पहचान बनाम लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर के बीच में भी ये पूरी चर्चा है। मतलब अगर कोई कामकाजी महिला घर संभालती है तो समाज और कानून दोनों की मैं बात कर रहा हूं, वो उसके कामकाज का पैमाना क्या
मापेगा कि वो ऑफिस में जो काम किया वो काम है, और जो घर में जो उसने काम किया है वो तो उसका फर्ज है। और उसका जो फर्ज वाला जो डबल शिफ्ट है, एक्चुअली दूसरी शिफ्ट शुरू हो रही है, वो उसका फर्ज कहकर शून्य कर दिया जाता था। अब कोर्ट ने लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर यानी कि घरेलू देखभाल का नुकसान, उसको एक अलग और स्वतंत्र कैटेगरी बना दिया एक तरह से इस जजमेंट के बाद। तो आप इसको कैसे देख रही हैं मैम? क्या समाज का नजरिया भी बदलेगा? बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक बहुत ही एक लैंडमार्क फैसला करा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके अंदर बहुत ही सकारात्मक सोच सुप्रीम कोर्ट की रही है, और मैं भी उनका धन्यवाद करती हूँ, जैसे कि पहले स्पीकर ने कहा। और ये जिसे कहते हैं ना कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको वापस से दोहराता है कि जहां पर बराबरी के दर्जे की बात आती है, राइट टू लाइफ जीने की बात आती है, जो आपके मौलिक अधिकार मिल रखे हैं, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो ये तो महिलाओं को ये फंडामेंटल राइट्स पहले ही मिले हुए हैं कि उनको अपना जीवन जो है इज्जत के साथ में, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। अगर वो कोई नौकरी पेशा भी करना चाहती है, वो भी उनको करने का अधिकार है। साथ साथ उनको बराबरी का दर्जा भी मिलना चाहिए जीवन के हर पहलू के अंदर, चाहे वो उनके खुद के घर के अंदर हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र के अंदर हो। तो परंतु ये सब बातें जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें रह जाती हैं, कागजों के ऊपर रह जाती हैं, और असल जिंदगी के अंदर हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ में कहीं पर भेदभाव करने वाले आपके खुद के परिवार के लोग ही होते हैं, जहां पर आपके जो आप घरेलू काम करते हैं उसकी कोई भी तरह की इज्जत नहीं होती, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, उसको कुछ उसके साथ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी जाती, क्योंकि आप जिसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उस तरह का टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, उसकी कोई भी आप कीमत नहीं लगा सकते हैं। आप एक डोमेस्टिक सर्वेंट को भी आप रखेंगे, 20-25 हजार रुपए का आप सर्वेंट को रखेंगे, तो आप उससे डरते हैं कोई भी काम, उसको कुछ डांटने के पहले भी, अरे भाई अगर इसको बोल दिया कुछ तो ये कि चला ना जाए, है ना, उसके अगर ये चला जाएगा तो ये काम कौन करेगा। तो यानी कि आप उसकी सेवाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, पर जो आपकी खुद की पत्नी या खुद की माँ जो ये काम कर रही है, आप उसको कोई भी तरह का इज्जत मान नहीं देते हैं। तो जो एक डबल शिफ्ट वाली जो बात है, मैं तो कहती हूँ कि महिलाएं ट्रिपल शिफ्ट करती हैं, काम पर जाती है, उसके पहले भी एक शिफ्ट करके जाती हैं, उसके बाद वो अपने घर से निकलती हैं, घर में सुबह उठ के घर का जो भी काम होएगा उनका, चाहे सफाई का काम है, खाना बनाने का काम है, वो सब करती हैं। अगर एक कामकाजी महिला, एक गृहिणी अगर सो भी रही है ना, वो भी शिफ्ट है मैम। वो शिफ्ट क्यों है? वो अपना ध्यान रख पा रही है, जैसे तैसे रख पा। अगर वो सोएगी नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लेगी, कौन संभालेगा घर? तो महिला जाग रही है, सो रही है, वो शिफ्ट में ही काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। और अगर जो महिलाएं जो है, कहते तो जरूर है कि पुरुष और महिलाओं में कोई फर्क नहीं है, और पुरुषों को भी, यानी कि कोई भी जो पति है उसको भी पत्नी के साथ साथ घर के सारे कामों के अंदर उतना को उतना योगदान देना चाहिए, परंतु वास्तविकता ऐसे नहीं है। अगर एक आम घरेलू आप किसी के भी घर को झांक के देखेंगे, तो वहां पर जो महिलाएं होती है वही अग्रसर होती हैं। पैसे कमाने के नाम के ऊपर तो आप पुरुष को हेड ऑफ द फैमिली बना देते हैं, अब महिला को वो इज्जत या दर्जा नहीं देते कि तुम हेड ऑफ द फैमिली हो। हेड ऑफ द फैमिली पुरुष ही माना जाता है, परंतु जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर मैं आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की बात करूं, लेबर की बात करूं, लेबर लॉज की बात करूं, तो ये कोई भी जो घर चलाने की जो एक जिम्मेदारी होती है, वो भी एक इंडस्ट्री चलाने से कम नहीं होती है। करेक्ट। एक ऑफिस या इंडस्ट्री, किसी भी व्यवसाय को चलाना, किसी फैक्ट्री को चलाना, जितना मुश्किलों से किसी को भी गुजरना पड़ता है, उतना का उतना घर को भी चलाना एक इंडस्ट्री से कम नहीं है। जैसे कि अगर आपको शिप को फ्लोट करके रखना है, आपको बहुत जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से महिला चाहे काम करे या ना करे, वो उस घर को, उस इंडस्ट्री को चलाने के अंदर जो योगदान करती है, मैं तो कहता हूं कि मैम इसको महिला, आपने बिल्कुल सही कहा मैम, और मैं तो कहता हूं कि महिला और पुरुष की बाइनरी में भी इसको क्यों देखना। जो भी व्यक्ति घर संभाल रहा है, वो चाहे पुरुष है चाहे वो महिला है, जो उसके घर संभालने का कंट्रीब्यूशन है उसको आप नगण्य नहीं कर सकते, उस भूमिका में जो भी व्यक्ति है। तो ये दरअसल उनके लिए एक जस्टिस है। बट बहरहाल वापस, क्योंकि महिलाओं को तो बहुत कुछ दिया है ना इस समाज ने परंपरागत रूप से, इसलिए थोड़ा उलाहनाएं भी सहनी पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा, कान खुले रखने होंगे। और सबसे बड़ा जो शोषण हुआ है, लोग कहते हैं कि महिलाओं को दबा के रखा गया, उनको वो हक, वो शोषण नहीं था। शोषण दरअसल जो असली शोषण था वो भावनात्मक शोषण था महिलाओं का। और वो भावनात्मक शोषण क्या था कि वे महिलाएं तो ममता की मूरत होती हैं, वो तो त्याग की देवी होती हैं। और हुआ क्या, इस चक्कर में उनका जो पैसे या उनका जो इकोनॉमिक राइट है वो हमने छीन लिया। तो बड़ी साजिश की हमने।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस इमोशनल ड्रामे को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने आर्थिक अधिकार में उसको बदल दिया, इकोनॉमिक राइट में उसको बदल दिया है। अब सम्मान मिलेगा बातों से नहीं, अब सम्मान आपको मिलेगा हक से। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा डॉक्टर राखी मैम? जैसे कि मैम ने अभी कहा कि ये एक इंडस्ट्री चलाने के बराबर है, तो मैं ये बता दूं कि ये एक इंडस्ट्री चलाने के बराबर तो है, लेकिन ना महिलाओं को कोई छुट्टी मिलती है, ना पेंशन मिलती है, ना उनकी प्रमोशन होती है और ना उनको कोई मेडिकल लीव मिलती है। तो आने वाले दिनों में ये तो अच्छी बात है कि कोर्ट ने एक चर्चा तो शुरू की इस बारे में। तो आने वाले दिनों में मेरी तो समझ से उनको एक सामाजिक सुरक्षा, उनका बीमा या फिर स्वास्थ्य बीमा और वो गर्भावस्था में उनकी सहायता के लिए इस तरह की चीजों के और इस तरह के मापदंडों के बारे में भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज किसी के त्याग का ही नतीजा है कि हम और आप इस तरह से बैठे हैं। हमारे जो माता पिता ने त्याग किया, जो हमारी माँ ने त्याग किया, घर रह के अपना करियर को सैक्रिफाइस करके। मेरी मदर अमेरिकन एम्बेसी के लिए काम करती थी, अगर वो अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं करती तो शायद मैं डॉक्टर ना बनती। और मैंने 2 साल का ब्रेक लिया ताकि मेरे बच्चे वो कर सकें, आगे पढ़ सकें, उनकी पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, उनको योगदान देने के लिए। तो कई बार ये समझ के कि बहुत अच्छे से आपने की बताया। मूर्त है, ये तो उसका हक है, ये तो उसका मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझ के इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो समझती हूँ ये त्याग और भी ज्यादा है। एब्सोल्युटली, और आपने सही कहा मैम, आपने त्याग और भी ज्यादा है। आपने सही कहा मैम कि ये बहस अब चल पड़ी है तो फिर सारा हिसाब किताब होना चाहिए। जहां जहां अब तक चीजें नहीं हुई हैं उस पर एक बहस होनी चाहिए। मैं आप दोनों से और बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास समय की कमी है। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई आप दोनों से, और हम चाहते हैं कि ये चर्चा सिर्फ टीवी पे ना हो, बल्कि आम जिंदगी में भी लोग अपने घरों में इस पर चर्चा करें, स्कूल्स में चर्चा करें, दफ्तरों में चर्चा करें, सामाजिक विमर्श का ये हिस्सा बने। इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा मैम, डॉक्टर राखी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।